दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है नेटवर्क सिक्योरिटी के गोल्स के बारे में। दोस्तों कल की वीडियो में हमने देखा था नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है। दोस्तों आज इसी को कंटिन्यू करते हुए नेटवर्क सिक्योरिटी के जो गोल्स है उसको एक एक करके समझेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ जो वीडियो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ गोल्स लिखे हैं, इन्हीं गोल्स के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो मुख्य रूप से पहला गोल्स क्या है, कॉन्फिडेंटिलिटी है। उसके बाद क्या है, ऑथेंटिकेशन है। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रिटी है। चौथा क्या है, नॉन रेपुटेशन है। पांचवा क्या है, एक्सेस कंट्रोल। और छठवा क्या है, अवेलेबिलिटी है। ठीक है, इस प्रकार से इसके कुछ मुख्य गोल्स है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंटिलिटी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, जो कॉन्फिडेंटिलिटी होती है उसमें क्या होता है, जो मैसेज होता है उसको सेंडर और रिसीवर ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई मैसेज है, ठीक है, मैं अपने दोस्त के पास भेज रहा हूं, मैं क्या हो गया, एक सेंडर हो गया और मेरा दोस्त क्या हो गया, रिसीवर हो गया। ठीक है, तो उस मैसेज को केवल और केवल कौन एक्सेस कर सकता है, सेंडर और रिसीवर ही एक्सेस कर सकता है। मान लो उसी बीच क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी आ जाता है और उस मैसेज को एक्सेस कर लेता है या देख लेता है, तो तब क्या हो जाती है, उस कंडीशन में जो कॉन्फिडेंटिलिटी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, उस मैसेज की कॉन्फिडेंटिलिटी खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो एक राम है, ठीक है, और श्याम है। राम क्या किया, उस मैसेज को क्या करेगा, सेंड करेगा किसके पास, श्याम के पास। ठीक है, तो राम क्या हो गया, सेंडर हो गया और जो श्याम है वो क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि वो मैसेज को रिसीव कर रहा है। ठीक है, अगर इसी बीच कोई आ गया, मान लो मोहन, ठीक है, मोहन क्या हो गया, थर्ड पार्टी, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो क्या है, मोहन हो गया, अनऑथराइज्ड पर्सन। चलिए इसको हम लिख देते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन कौन हो गया, मोहन हो गया। ठीक है, अब दोस्तों राम चाहता है केवल श्याम के पास मैसेज को भेजना, और उस बीच क्या हो जाता है, मोहन जो कि अनऑथराइज्ड पर्सन है, या आप इसे थर्ड पर्सन भी कह सकते हैं, मोहन उस मैसेज को रीड कर लेता है, उस मैसेज को देख लेता है या फिर उस मैसेज को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो उस मैसेज की जो कॉन्फिडेंटिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो क्या हो गया, अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस कर लिया, उस मैसेज को देख लिया। तो कॉन्फिडेंटिलिटी में क्या होता है, जब भी कोई हम मैसेज को भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, उस मैसेज को केवल और केवल जो सेंडर है और जो रिसीवर है वही देख सकता है, वही एक्सेस कर सकता है। अगर इसके जगह कोई थर्ड पार्टी उस मैसेज को देख लेता है या उस मैसेज को एक्सेस कर लेता है, तब हमारी जो मैसेज है वो क्या हो जाती है, उसकी जो मैसेज की कॉन्फिडेंटिलिटी है वो खत्म हो जाती है। यही क्या कहलाती है, कॉन्फिडेंटिलिटी कहलाती है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सेकंड गोल्स, ऑथेंटिकेशन के बारे में। सेकंड है दोस्तों ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, चलिए हम इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों जो ऑथेंटिकेशन होता है वो यूजर के आइडेंटिटी को पहचानना ही क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन कहलाता है। दोस्तों आप जब भी फेसबुक चलाते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक के अंदर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। ठीक है, यूजर आईडी और पासवर्ड, शायद आप लोगों को अपने फेसबुक का यूजर आईडी और पासवर्ड सभी को पता होगा। ठीक है, तो उस फेसबुक के अंदर हमको दो चीज की जरूरत पड़ती है लॉगिन होने के लिए। पहला तो क्या है, यूजर आईडी है, और सेकंड है क्या है, पासवर्ड। ठीक है, जब तक आपको यूजर आईडी और पासवर्ड सही पता नहीं होगा तब तक आप उस फेसबुक के अंदर लॉगिन नहीं हो सकते। तो दोस्तों ऑथेंटिकेशन का मतलब है यहाँ पर लोगों की आइडेंटिटी की पहचान करना, उसकी ऑथेंटिकेट करना। ठीक है, जो लोग हैं, जो यूजर है उसकी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करना ही क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन कहलाता है। ठीक है, यूजर का पहचान करना ही ऑथेंटिकेशन कहलाता है। दोस्तों मान लो इसमें हमको यूजर आईडी और पासवर्ड इन दोनों में से कोई भी चीज हमको पता नहीं है और हम गलत डाल रहे हैं, रॉन्ग, मतलब इन दोनों में से किसी भी चीज को हम गलत डाल रहे हैं, तो सामने जो नेटवर्क होगा, हमारा जो फेसबुक है वो क्या होगा, वो समझ जाएगा कि ये जो बंदा है वो एक्चुअल ऑथेंटिकेट नहीं है इस फेसबुक आईडी का। ठीक है, वो समझ जाएगा कि ये जो बंदा यूजर आईडी और पासवर्ड में दोनों में से जो भी हम गलत चीज डाल रहे हैं
तो जो हमारा फेसबुक है वो समझ जाएगा कि ये जो बंदा है ये इसका असली हकदार नहीं है। ठीक है, अगर आप सही डालते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों सही डालते हैं, तो फेसबुक समझ जाएगा कि ये एक ऑथेंटिकेट पर्सन है, ये इस फेसबुक का असली हकदार है, मतलब इस फेसबुक आईडी का ये ऑथेंटिकेट पर्सन है। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है दोस्तों, ऑथेंटिकेशन कहलाती है। ठीक है, अब आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। थर्ड है दोस्तों इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, चलिए हम इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हमारी जो मैसेज है उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, हमारी जो डाटा है उसमें किसी भी प्रकार की चेंजेस ना हो। ठीक है, यही क्या कहलाती है, इंटीग्रिटी कहलाती है। चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो राम और श्याम है, ठीक है, ये दोनों व्हाट्सएप चला रहे हैं। राम क्या हो जाएगा, इसमें सेंडर हो जाएगा और श्याम क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब श्याम क्या हो जाएगा, उस मैसेज को रिसीव करने वाला। ठीक है, राम क्या हो जाएगा, उस मैसेज को सेंड करने वाला। यही क्या हो जाएगा, सेंडर और रिसीवर। ठीक है, मान लो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। मान लो राम का जो अकाउंट नंबर है वो श्याम को भेजना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, राम की जो अकाउंट नंबर है उस श्याम को ट्रांसफर करना है और ये दोनों व्हाट्सएप चला रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप चला रहे हैं। अब इस व्हाट्सएप के थ्रू राम को श्याम के पास क्या करना है, उस अकाउंट नंबर, राम के अकाउंट नंबर को श्याम के पास भेजना है। ठीक है, इससे बीच क्या हो जाता है दोस्तों कि राम तो श्याम के पास अपना अकाउंट नंबर भेज देता है। ठीक है, इसी बीच क्या हो जाता है कि जो राम की अकाउंट नंबर है, जो राम की अकाउंट नंबर है वो चेंज हो जाती है। उसमें मान लो कोई डिजिट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई डिजिट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब उस मैसेज में चेंजेबल आ गया ना। ठीक है, क्योंकि वहां जो मैसेज है राम जिस टाइप से भेजा था प्रॉपर उस तरीके से श्याम को वो मैसेज प्राप्त नहीं हो रही है, उसके मैसेज में चेंज आ रहा है। ठीक है, किसके, राम के अकाउंट में नंबर जो भेज रहा है, राम जो अकाउंट नंबर श्याम के पास भेज रहा है तो उसके अकाउंट नंबर में चेंज आ रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा दोस्तों, जब उसके अकाउंट नंबर में चेंज आ रही है, इसकी डाटा तो लीक हो गई, किसकी, राम की डाटा तो लीक हो गई, थर्ड पार्टी को पता चल गया राम का अकाउंट नंबर। ठीक है, इसलिए तो उसका जो अकाउंट नंबर है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसकी जो इंटीग्रिटी है दोस्तों वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, उस मैसेज की इंटीग्रिटी क्या हो जाती है, वहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रिटी क्या होता है। इंटीग्रिटी का मतलब यह होता है, राम कोई भी मैसेज को श्याम के पास भेज रहा है तो वो जो मैसेज है वो डिटो जिस तरह से राम ने श्याम के पास भेजा उसी कंडीशन में मैसेज श्याम तक पहुंचनी चाहिए। और मान लो इसकी जो मैसेज है उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, तो उसकी जो इंटीग्रिटी है वो वहीं पर खत्म हो जाती है। यही क्या कहलाती है दोस्तों, इंटीग्रिटी कहलाती है। अगला गोल है दोस्तों नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, यूजर क्या करता है, मैसेज भेजता है। ठीक है, यूजर क्या कर लेता है, मैसेज भेजता है। जैसे हम व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। जैसे हमने व्हाट्सएप के अंदर किसी के पास मैसेज किया, ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर हमने क्या किया, मैसेज किया। किसने मैसेज किया, व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप में दोस्तों आप लोगों ने केयर किया होगा, जब भी हम कोई मैसेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैसेज जब चला जाता है तो उसमें 1 टिक आता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम मैसेज करते हैं तो उसमें 1 टिक आता है और सामने वाला बंदा जब उस मैसेज को, मतलब वो जब नेटवर्क के अंदर आता है या फिर वो अपना डाटा ऑन करता है उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारे पास इसका जो सिग्नल आएगा डबल टिक आएगा। ठीक है, और सामने वाला जब उस मैसेज को पढ़ लेगा तो हमारे पास क्या सिग्नल मिल जाएगा, हमको क्या इंडिकेट मिल जाएगा, वो जो डबल टिक है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि हमने जो मैसेज भेजा था, ठीक है, वो क्या है, उसको सामने वाला बंदा पढ़ लिया है या देख लिया है। ठीक है, तो जो नॉन रेपुटेशन में क्या होता है दोस्तों, अगर हमने मैसेज किया था, मान लो अपने दोस्त के पास मैसेज किए हैं और सामने वाला दोस्त के पास पहुंच भी गया है, ठीक है, हम मैसेज जो कर रहे हैं
वो मैसेज चला गया और हमारे जो फ्रेंड है वहां तक पहुंच भी गया और वो देख भी लिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में दोस्तों अगर वो बोलेगा कि मेरे पास किसी भी प्रकार की जो मैसेज है वो नहीं पहुंची है, ठीक है, जबकि हमको पता है हमने जो मैसेज सेंड किया है वो सामने वाला बंदा तक पहुंच चुका है और उसे देख लिया है, ठीक है, देख भी लिया है, और वो सामने वाला बंदा अगर आपको बोलेगा नहीं मैंने इस मैसेज को रिसीव नहीं किया है और ना ही मैंने देखा है, तो कंडीशन क्या हो रहा है दोस्तों, उसमें चेंज हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो नॉन रेपुटेशन है इस बात पर सहमत नहीं होता कि ये यहां पर ये जो नॉन रेपुटेशन है वो लागू नहीं होती, ठीक है, इस चीज को ये नहीं मानता कि हमने तो मैसेज भेज भी दिया है, सामने वाला बंदा देख भी लिया है और वो सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो उस कंडीशन में जो नॉन रेपुटेशन है वो वहां पर क्या नहीं होता, फॉलो नहीं होता, ठीक है, यही क्या कहलाती है, नॉन रेपुटेशन कहलाती है। तो जो नॉन रेपुटेशन है उसमें मैसेज भेजने के बाद उसे मना करने की आज्ञा नहीं देता, ठीक है, क्या नहीं देता, मैसेज सेंड करने के बाद उसे मना करने की आज्ञा नहीं देता, कौन, नॉन रेपुटेशन, यही क्या कहलाती है दोस्तों, नॉन रेपुटेशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एक्सेस जो कंट्रोल होती है दोस्तों ये यहां डिसाइड करता है कि कौन सा यूजर किस चीज को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, कौन सा यूजर किस चीज को एक्सेस कर सकता है, कौन यूजर, कौन सा यूजर किस चीज को एक्सेस कर सकता है और किसको नहीं, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल क्या करती है, कौन सा यूजर किस चीज को एक्सेस कर सकता है और किस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता, वही क्या कहलाती है, एक्सेस कंट्रोल कहलाती है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सेस कंट्रोल क्या होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट गोल के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गोल है दोस्तों अवेलेबिलिटी, क्या है, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या होती है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी में क्या होता है दोस्तों, जो रिसोर्सेज है, ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो किसके लिए उपलब्ध होना चाहिए, ऑथराइज्ड पर्सन के लिए ही उपलब्ध होना चाहिए, ऑथराइज्ड पर्सन के लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी में क्या होता है, जो रिसोर्सेज होती है वो केवल और केवल ऑथराइज्ड पर्सन के लिए ही अवेलेबल होना चाहिए, बाकी के लिए नहीं, ठीक है, यही क्या कहलाती है, अवेलेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि नेटवर्क सिक्योरिटी के कौन कौन से गोल है और उन सारे गोल्स को एक एक करके एग्जांपल सहित आप लोगों को बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को भी जरूर सब्सक्राइब करिए और उसके साइड में बने हुए बेल के आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।